नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। ये कहानी है बदर की जंग के बारे में, जो इस्लाम के शुरुआती दिनों में हुई थी जंग, और जिसने मुस्लिम उम्माह की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस जंग में हौसले, हिम्मत और ईमान की जीत हुई थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब एक छोटी सी जमात ने अपनी बहादुरी से इतिहास रच दिया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का प्रचार शुरू किया। उस वक्त मक्का एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां पर कुरैश कबीले का दबदबा था। ये लोग काबा की देखभाल किया करते थे और व्यापार से अपनी ताकत को लगातार बनाए हुए थे। लेकिन जब पैगंबर ने एकेश्वरावाद का संदेश दिया और मूर्ति पूजा का विरोध शुरू किया, तो कुरैश के सरदारों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पैगंबर और उनके शुरुआती साथियों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उनको वहां से भगाने की कोशिशें शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि 622 ईस्वी में पैगंबर और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़ना पड़ा और ये सब लोग मदीने चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है इस्लाम में, और इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी होती है। मदीना में मुसलमानों को एक नया ठिकाना मिल गया, नई जगह मिल गई जहां वो रहने लगे, और यहाँ के लोग, जिन्हें अंसार कहा जाता है, उन्होंने मुसलमानों का खुले दिल से स्वागत किया था। खुले तौर पर उन्होंने मदीने में उनको जगह दी। लेकिन मक्का के कुरैश अभी भी मुसलमानों के दुश्मन थे और वो इनको पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें कमजोर समझते थे और उनका खात्मा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमान मदीने से भी चले जाएं। इसी दौरान मुसलमानों ने मक्का के व्यापारिक कारवानों पर नजर रखना शुरू कर दिया। ये कारवां मक्का के आर्थिक ताकत का आधार हुआ करता था। मक्का से सीरिया तक माल ले जाया जाता था उस दौर में, और उससे होने वाली जो कमाई थी वो कुरैश की ताकत को और ज्यादा बढ़ाती थी। मुसलमानों ने सोचा कि अगर वो इन कारवानों को रोक देंगे तो कुरैश की ताकत कमजोर हो जाएगी, कुरैश कमजोर हो जाएंगे। साल 624 ईस्वी में जब मक्का का एक बड़ा व्यापारिक कारवां, जिसका नेतृत्व अबू सुफियान कर रहे थे, वो सीरिया से मक्का की ओर लौट रहा था। इस कारवां में करीब 50,000 दीनार का माल था और इसे 40 लोग संभाल रहे थे। यह मक्का के सरदारों की दौलत का एक बड़ा हिस्सा था, बड़ा कारवां था। जब पैगंबर मोहम्मद को इसकी जानकारी हुई, इसकी खबर हुई, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ इस कारवां को रोकने का फैसला किया। उन्होंने इस कारवां को किसी भी कीमत पर मक्का तक नहीं पहुंचने की कोशिश की, और मकसद यह था कि कुरैश की आर्थिक ताकत को कमजोर कर दिया जाए। जब वो कमजोर हो जाएंगे तो खुद ब खुद वो अपनी जमीन छोड़ेंगे। लेकिन अबू सुफियान भी काफी चालाक था। उसे मुसलमानों की योजना की भनक लग गई। उसको पता चल गया कि ये क्या प्लानिंग हो रही है। उसने तुरंत मक्का में मदद के लिए एक मैसेज भेजा, और मक्का के सरदार ने गुस्से से आग बबूला होने के बाद यह फैसला किया कि अब सिर्फ और सिर्फ कारवां की हिफाजत ही नहीं, बल्कि मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये इसी तरह से परेशान करेंगे। उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की इसके बाद, और इस सेना में करीब करीब 1000 योद्धा थे, जिनके पास करीब 700 ऊंट, 100 घोड़े और ढेर सारे हथियार हुए करते थे। इसमें मक्का के बड़े बड़े सरदार भी शामिल हुए थे, जैसे अबू जहल, उम्मिया बिन खलफ और उतबा बिन रबिया। अब दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद थे। उनके पास उस वक्त सिर्फ 313 लोग थे। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनके पास अच्छे ढंग के हथियार भी नहीं थी, और उनके पास सिर्फ 70 ऊंट थे, 2 घोड़े थे। संख्या और साजो सामान के हिसाब से ये दोनों सेनाएं जो थी बिल्कुल बराबर नहीं थी। लेकिन मुसलमानों के पास कुछ ऐसा था जो कुरैश के पास नहीं था, और वो था ईमान की ताकत और अपने नबी पर अटूट भरोसा। ये उस वक्त लोग बताते हैं, उस वक्त जो इस्लाम के विद्वान हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं। इसके बाद 17 रमजान 2 हिजरी को दोनों सेनाएं बदर के मैदान में आमने सामने आ गई। बदर मदीना से करीब 80 मील दूर एक जगह है जहां पानी के कुछ कुएं मिलते हैं। ये इलाका कारवानों के रास्ते में पड़ता था बदर का, और मुसलमानों ने पहले ही
इन कुओं पर कब्जा कर लिया था, जिससे कि मक्का की जो सेना है उसको पानी की कमी का सामना करना पड़े। ये रणनीतिक तौर पर काफी चतुरता भरा निर्णय था और ये चतुर रणनीति थी जिसने जंग की शुरुआत में ही मुसलमानों को बढ़त दिला दी थी। इस रणनीति में जंग शुरू होने से पहले पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि उन्होंने हाथ उठाकर ये कहा कि ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर लोग आज हार गए तो धरती पर तेरी इबादत करने वाले नहीं बचेंगे। ये उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। उनकी ये दुआ इतनी सच्ची और इतनी गहरी थी, ये बताते हैं कि कुरान में इसका जिक्र भी मिलता है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और आसमान से फरिश्तों की एक पूरी फौज भेज दी उनकी मदद के लिए, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है। इसके बाद जंग शुरू हुई। पहले कुछ योद्धाओं के बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसे मुवारजा कहते हैं। इसमें हजरत अली, हजरत उमर और हजरत हमजा ने मक्का के बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, जो आमने सामने की लड़ाई थी। इसके बाद पूरी जंग छिड़ गई और मुसलमानों ने अद्भुत हौसला दिखाया। इसके बाद एक तरफ मक्का की सेना में अनुभवी सैनिक थे, लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमानों की सेना थी उसमें जोश और जुनून की कोई कमी नहीं थी। ये पूरी लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ में इसके बाद चली गई। कुछ ही घंटों की जंग ने पूरा रुख बदल दिया। मुसलमानों ने मक्का की सेना को पूरी तरह से हराया। इस जंग में मक्का के 70 सरदार इस जंग में मारे गए, जिसमें अबू जहल जैसे इस्लाम के कट्टर दुश्मन भी शामिल थे। 70 लोगों को बंदी बना लिया गया और बाकी जो लोग बचे थे वो जान बचाकर मैदान से भाग गए। मुसलमानों की तरफ से इस जंग में सिर्फ 14 लोग मारे गए, सिर्फ 14। ये जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस समय मक्का और मदीने के बीच हुई जो जंग थी, 313 कमजोर और कम हथियार वाली जमात ने 1000 सशस्त्र सेना को हरा दिया। इस जीत का जो क्रेडिट है वो मुसलमानों के ईमान को दिया गया, उनकी एकता को और पैगंबर की रणनीति को दिया गया। बदर की जो जंग थी इसने इस्लाम का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया इसके बाद, और यह साबित हो गया इसके बाद कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी मदद ने तमाम मुश्किलों को आसान कर दिया था। बदर की जंग के बाद मक्का के जो कुरैश थे उनको अपनी हार का सदमा लगा। उन्हें यह एहसास हुआ, उनको ये लगा कि मुसलमान अब एक ताकतवर जमात बन चुके हैं और इस जीत ने मदीना में इस्लाम को और मजबूत कर दिया। कई कबीले जो पहले तटस्थ हुआ करते थे, वो किधर भी नहीं थे, वो अब मुसलमानों के साथ आ गए। इस जंग ने इस्लाम को अरब में एक नई पहचान दिलाई, इसीलिए बदर की जंग काफी मशहूर है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग।